अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 28 रजब अल-1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, मार्च की 1 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 7 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और इसी तरीके से मैं माज़रत के साथ कल के जो दर्स में जो सो गलती से मुझसे सूरह निसा कह दिया था मैं, यानी कल जब दर्स शुरू कर रहे थे हम तो सूरह निसा आयत नंबर 4 से कह दिया था, गलती थी वो सूरह माइदा। तो बहरहाल आज भी हम जो सो सूरह माइदा आयत नंबर 7 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की नेमत तुम पर, व मीसाक़हू, और उसका अहद, अल्लज़ी वासक़कुम बिही, वो जो तुमने उससे किया है, यानी उसके साथ पुख्ता अहद किया है। इस कुल्तुम, जब तुमने कहा था समेअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, खूब जानने वाला है, जो दिलों की भेद है उसको भी खूब अच्छी तरीके से जानने वाला है। और तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो जो उसने तुम पर किया है, और वो अहद जो तुमने उसके साथ पुख्ता अहद किया है। जबकि तुमने कहा था हमने सुना और हमने इताअत की। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो तुम्हारे दिलों के वसवसे हैं, जो दिलों के अंदर जो उभरते हैं, वो सारे भेदों को भी वो अच्छी तरीके से जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू, हो जाओ, क़व्वामीना लिल्लाहि, खड़े होने वाले अल्लाह के खातिर, शुहदा बिल क़िस्त, गवाही देने वाले इंसाफ के साथ। वला यजरिमन्नकुम, और ना तुम्हें उभारे, शनाअनु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी, अला, पर, अंता दिलो, के तुम अदल ना करो, इंसाफ ना करो, ए दिलो, तुम इंसाफ करो। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, वो ज्यादा करीब है तक़वे के। वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ख़बीरुम बिमा तामलून, खूब जानता है जो कुछ तुम अमल करते हो। ए ईमान वालों, तुम जो सो अल्लाह के खातिर खड़े होने वाले बन जाओ, गवाह गवाह के तौर पर इंसाफ के साथ। और जो सो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम उनके साथ जो सो कोई ज्यादती करो, तुम इंसाफ करो। ये ज्यादा करीब है तक़वे के, यानी तक़वे परहेज़गारी के ज्यादा करीब है। और तुम अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो कुछ तुम अमल कर रहे हो। देखें, ईमान वालों को अल्लाह ताला उनको झंझोड़ रहा है, उनको अहकामात बयान कर रहा है। इससे पहले आयतों में भी यही है और इसमें भी यही है कि तुम अल्लाह के खातिर गवाही देने वाले, ठीक, यानी सीधी सीधी और हक के खातिर गवाही देने वाले बन जाओ। जैसे कि दूसरी जगह पर भी अल्लाह ताला ने कहा था ना कि ए ईमान वालों, तुम जो सो जब तुमको गवाही देने की जरूरत पड़े तो गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ, चाहे वो अपने आप के खिलाफ जाए, अपने माँ बाप के खिलाफ जाए, अपने घर वालों के, अपने भाइयों के, किसी के भी खिलाफ जाए तो तुमको गवाही देना पड़ेगा जब गवाही देने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी तकरीबन उसी तरीके का मामला है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के खातिर गवाह बन जाओ तुम, बिल्कुल ठीक ठाक। तो इसमें सारे माने आ जाएंगे। एक तो यह है कि अल्लाह के दीन के खातिर गवाही देने वाले बन जाओ, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जा रहा था, मुसलमानों को सताया जा रहा था, तो उस वक्त में दीन के खातिर खड़े होना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सो खड़कर दीन के ऐलान करना, ये बहुत मुश्किल काम था उस वक्त में। वो भी था। उसी तरीके से अगर कहीं पर जो सो आपको जो सो हक और बातिल के बीच में दो लोगों के दरमियान में इख्तलाफ हो गया और आपको अगर गवाही के लिए बुलाया जाए तो आप जो हक बात है उसकी गवाही दें। ये ना देखें कि सामने कौन है, मेरा रिश्तेदार है, अगर इसके खिलाफ गवाही दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, अगर वो तो जो सो दुश्मन कौम का है उसके लिए हक में मैं क्यों गवाही दूं। नहीं, जब गवाही देने की जरूरत पड़ती है, चाहे कौन भी हो, सामने वाला दुश्मन हो या आपका रिश्तेदार हो, जो हक बात है उसको देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि हमारे रिश्तेदार का नुकसान हो रहा है या हमारे दुश्मन का फायदा हो रहा है। हक के लिए खड़े होना है।
تو यहाँ पर अल्लाह ताला यही बात कह रहे हैं कि जो सो ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के खातिर खड़े हो जाओ गवाही देने वाले बिल्कुल ठीक इंसाफ के साथ। तो ये है मुसलमानों का जो एक कल्चर होगा, एक सोसाइटी होगी जिसमें अगर मुसलमान इस बात पर कायम हो जाएंगे, जरा तसव्वुर करें कि वो माशरा कैसा होगा जहां पर लोग जो सो एक तो ये कि दुश्मनी जुल्म ज्यादती एक दूसरे पे ना करे, और अगर कोई जुल्म कर रहा है तो फिर सामने वाला जो सो खड़ा हो जाएगा चट्टान के जैसे, और वो सख्त बिल्कुल वाजे तौर पर गवाही दे देगा। आजकल होता क्या है, गवाह को खरीदा जाता है, गवाह को धमकाया जाता है, गवाह को जो सो पस्त किया जाता है, और गवाह जो सो गवाही देने से पहले देखते हैं कि इसमें किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, और कई लोग जो सो झूठी गवाही दे देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह के खातिर खड़े हो जाओ बिल्कुल इंसाफ के साथ गवाही देने वाले, और तुमको किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, बल्कि तुम इंसाफ करो। अंदाजा करें कि किसी कौम यानी तुम्हारे दुश्मन के खिलाफ भी अगर तुमको जो सो हरगिज तुमको जो सो ज्यादती करने का हुक्म नहीं है, बल्कि उनके साथ भी इंसाफ करो। खास तौर पे उस जमाने में कैसे दुश्मन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, सहाबा इकराम के जानी दुश्मन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को जो सो उनके वतन से निकलवाया, किस गुनाह के सबब में, सिर्फ इस बात पर कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की तरफ जो आ जाओ। तो ना खानदानी दुश्मनी थी, ना उनका कोई माल का झगड़ा था, ना जमीन का झगड़ा था, सिर्फ इस बात का झगड़ा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि सारे माबूदाने बातिला जिनकी तुम इबादत करते हो उन सब को छोड़ो, एक अल्लाह की इबादत करो, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और साहबा के जानी दुश्मन बन गए। उनको इतनी तकलीफें दिया, इतनी ईज़ाएं पहुंचाए, यहाँ तक कि उनको वतन छोड़ने पर मजबूर किया। ऐसे दुश्मन के बारे में भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी उनके साथ दुश्मनी तुमको उनसे ज्यादती करने पर ना उभारे, बल्कि तुम इंसाफ करो, उनके साथ भी अदल करो। तो ये है हमारा दीन, ये है हमारे कुरान के अहकामात। जो अफसोस की बात है कि आज मुसलमान इससे कोरे हैं, मुसलमान इसके ऊपर अमल नहीं करते, और इसी वजह से मुसलमानों के ऊपर ये लेबल लगाया जाता कि वो टेररिस्ट है, ये मुसलमान जो जुल्म करते हैं, मुसलमान ऐसे करते हैं, मुसलमान वैसे करते हैं, क्योंकि जाहिरी तौर पर मुसलमानों ने ऐसा ही कुछ बुरा अपना इमेज बनाया है जिसको देखकर, क्योंकि काफिर लोग जो सो कुरान नहीं पढ़ते, कुरान की इस आयतों को नहीं पढ़ते, वो तो हमारे और आपके आमाल को पढ़ते हैं, वो हमारे और आपके अखलाक को देखते हैं, जिसके वजह से अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव इमेज बनी है। और खुद मुसलमान भी कुरान नहीं पढ़ते, मसला तो ये है। काफिर तो काफिर है, मुसलमान भी खुद जो सो ना कुरान को पढ़ता है, ना समझता है, ना उस पर अमल करता है। अगर हम इस बात पर कायम हो जाए कि इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाए, और हम जो सो सामने हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो उसके साथ भी इंसाफ करने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, तो जब उसके बाद जब दुश्मन के साथ भी आप इंसाफ करोगे, उसके साथ जुल्म ज्यादती नहीं करोगे, खास तौर पे जबकि तुम्हारे पास इख्तियार होगा, वो दुश्मन तुम्हारे कंट्रोल में हो, उसके बाद भी तुम उस पर जुल्म ज्यादती नहीं करोगे, तो फिर दुश्मन तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ए ईमान वालों, अगर तुम जो सो क्या है वो आयत कि जब तुम जो सो उनके तुम्हारे दुश्मन के साथ खैर खाई और भलाई का मामला करोगे, तो तुम्हारा ऐसा गहरा दोस्त बन जाएगा। तो ये है कि इंसाफ यानी तुम चाहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत पड़ती है, और अखलाक करीमा की ज़रूरत पड़ती है कि दुश्मन के साथ भी इंसाफ करना, दुश्मन के साथ भी खैर खाई का मामला करना। तो जब ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा दुश्मन जो है तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि कहीं तुम्हारी किसी कौम की दुश्मनी तुमको ज्यादती करने पर ना उभारे, बल्कि तुम इंसाफ करो, और क्योंकि इंसाफ करना तकवे के ज्यादा करीब है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि ईमान वाले तकवे पर कायम रहे, और उनके दुश्मनों के साथ भी वो जुल्म ज्यादती ना करे। और इस्लाम में जहाँ पर जंग करने की इजाजत दी है, जहाँ पर काफिरों को, वो काफिर जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को इतना तकलीफ दिया, इतना जुल्म ज्यादती किया, उनसे भी जब जंग करने की इजाजत दी, अल्लाह ताला ने तो ऐसा नहीं कहा कि खुल्लम खुला के जैसे चाहो करो, जो चाहे करो। आजकल हम देखते हैं कि जो जंग हमारी दुनिया के आज की जो एडवांस्ड मुल्कों के और सो कॉल्ड जो सो ह्यूमन राइट्स के जो सो चैंपियंस है, उनकी जब जंगें होती है, उनके फौजी जब जंग के मैदान में जाते हैं तो जंगली भेड़ियों के जैसे व्यवहार करते हैं, ना गरीब ना आम इंसान को देखते हैं, ना औरतों को देखते हैं, ना बच्चों को देखते हैं, ना ही जो सो उनके अंदर कोई मॉरल कैरेक्टर होता है। जो कुछ करते हैं आज आए दिनों जो सो अखबारों में भी हम पढ़ते रहते हैं, उनके जो सो स्टोरीज भी सुनाई देते रहते हैं। लेकिन वो दुश्मन जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को, सहाबा को इतनी तकलीफें दी, इतना ईजा पहुंचाया बिना उनके कोई गलती के, तो ऐसे दुश्मन के खिलाफ भी जब अल्लाह ताला ने इजाजत दिया कि उनको, मुसलमानों को, बल्कि इजाजत जब दिया, कहा भी कि वो लोग जिन्हें तकलीफ दी गई, उन्हें सताया गया, उन्हें जुल्म उनको सहना पड़ा, अब उनको इजाजत है कि वो अपना बदला ले सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने इजाजत दिया, वहां पर भी कहा कि खबरदार जुल्म ज्यादती नहीं करना, और अगर कोई तुम्हारे साथ सुलह करने को आए तो सुलह को कबूल कर लो, वो ज्यादा करीब है तकवे के। उसी तरीके से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत और की, जब साहबा इकराम को जंग में भेजा करते थे तो ताकीद करते थे कि खबरदार बूढ़ों पे जो सो हाथ नहीं उठाना, औरतों पे हाथ नहीं उठाना, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, और अगर कोई तुम्हारा दुश्मन किसी इबादत गाह में जाकर पनाह ले ले तो उसको जो सो उस इबादत गाह में उसको अटैक नहीं करना। उसी तरीके से जो सो पेड़ों को और झाड़ों को और जानवरों को बेवजह के नाहक तौर पर जो सो तबाह नहीं करना। कितने अहकामात देकर जो सो, जैसे कि वो ऐसा ही है कि किसी इंसान के हाथ पैर बांध दे और उसको समंदर में और दरिया में फेंक दे और कहे कि तू तीर ले। यानी मुसलमानों के हाथ में हथियार तो दिए जाते थे, उनको कहा जाता था कि दुश्मन से लड़ो, लेकिन इतने कंडीशंस, इतने डूज एंड इतने डू नॉट्स थे कि मुसलमान जो सो कितने सोच सोच कर कदम रखना पड़ता था, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था। तो ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा दीन, कि जहां पर दुश्मन के खिलाफ भी हथियार उठाने की इजाजत दी है, कंडीशंस, बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए। तो ऐसे दिन को और ऐसे इस्लाम को और इससे कुरान को आज बदनाम किया जाता है कि इस कुरान में जो सो सिर्फ टेररिज्म है, कि मुसलमान जो सो टेररिस्ट है और इस्लाम जो सो टेररिस्ट दीन है, नाउज़ुबिल्लाह। तो बहरहाल इसमें हमारा ही बदकिरदारी बहुत है, जिसके वजह से आज ये लोग जो बदजन हुए हैं। हमारे लिए चाहिए कि हम ऐसी आयतों को पढ़ें, इनको समझें, इस पर अमल करें, और जहां कहीं भी कोई मिसकंसेप्शन लोगों में है तो उनकी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए ऐसे आयतें उनको बताएं, उनको समझाएं, और अब हम भी खुद रोल मॉडल बने। अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम मुसलमान जो सो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल सके। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इंसाफ करो, क्योंकि इंसाफ ज़्यादा तक़वे के ज़्यादा करीब है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। और आखिरी में जो आयत की एंडिंग कैसे हो रही है देखें, इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। याद है, एक माने में सॉफ्ट धमकी है कि खबरदार, तुमको तो ताकीद कर दे रहा हूं मैं और तुमको बता दे रहा हूं, उसके बाद याद रखो कि अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो कुछ तुम अमल करते हो। मतलब क्या है कि तुम अल्लाह की निगाह से बचे नहीं हो। तुमको अहकामत तो अल्लाह बता दे रहा है, उसके बाद तुमको छोड़ दे रहा है कि ठीक है, अहकामत बताने के बाद मजबूर नहीं कर रहा अल्लाह ताला, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला जो कहता है कि बेशक अल्लाह ताला बाखबर है तुम्हारे अमाल से। मतलब यह है कि जब अल्लाह ताला बाखबर है तो इस बात पर भी वो कादिर है कि तुम्हें तुम्हारे गलतियों की सजा दे। तुमको अहकामत बता दिया, बताने के बाद तुमको खुला छोड़ दिया। अब तुम जो अमाल करोगे वो तुमको जो अहकामत के मुताबिक उस पर परखेगा। अगर तुमने अहकामत के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो फिर तुमको उसका अजर देगा, और अगर अहकामत की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला तो बहुत अच्छी तरीके से खबर रखता है जो कुछ तुम अमल करते हो, तो लिहाजा उसका पूरा पूरा तुमको सजा देने पर भी कादिर है। तो ये आयतों के एंड में जो अल्लाह ताला इस तरीके से कहता है, ये हमारे लिए, हमारे रूंगटे खड़े होने के लिए काफी है कि अगरचे कि हम आज देखें, इंसान जो सो गुनाह करता है तो इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है मुझको, लोग देख रहे हैं तो बाज आ जाता है, लोग नहीं देख रहे हैं तो गुनाह कर जाता है। लेकिन ये कहाँ जाएगा, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। बेशक अल्लाह ताला बाखबर है उसे जो कुछ तुम अमल करते हो। फिर इससे पहले जो कहा ना अल्लाह ताला है कि तुम्हारे दिलों में के वसवसों को भी अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है। इस बात पर अगर हम समझ जाएं, उस पर जम जाएं, तो फिर इंसान जो सो तन्हाई में भी कोई गुनाह नहीं करेगा, लोगों को देखकर तो छोड़ो, अकेले में भी कोई गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमको बहरहाल हर हाल में देख रहा है। तो इस तरीके की जो आयतें होती हैं ये हमारे लिए काफ़ी है। हम एक दूसरे को बार बार इसकी नसीहत करते रहें, और जब इस काम को एहसास हो जाएगा तो फिर किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं है, किसी जो सो निगरान कार की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ऊपर खुद निगहबान हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हर वक्त हमको देख रहा है, और अल्लाह ताला जो कुछ हम अमल कर रहे हैं उसके ऊपर बाखबर है, उस पर हिसाब लेने वाला है, हिसाब लेने पर कादिर है, और यकीनन हिसाब लेगा। वादल्लाहु, वादा किया अल्लाह ने, अल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों से, वो आमिलुस्सॉलिहाती, और अमल करने वाले, जो नेक अमल करने वाले, लहुम उनके लिए, मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत बख्शिश, व अजरुन अजीम, और बड़े अजर का। देखें, अल्लाह ताला ईमान वालों से, और वो लोग जो कि नेक अमाल करते हैं। सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, तो अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी ईमान की बात करते हैं तो फ़ौरन उसके साथ अमलुस्सॉलिहात,
यानी वो लोग जो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद फिर नेक आमाल करे। और नेक आमाल जब कहेंगे तो हमारे जहनों में वो बात अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए कि उसके मतलब होगा, दो शर्तें होना चाहिए कि जो अमल आप कर रहे हैं उसमें इखलास हो, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, यानी वो किसी को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए हो। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त है इत्तिबाई सुन्नत, वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। अब बेचारे हमारे मुसलमान भाई लोग जो कल रात शायद गालिबन हमारे मुल्कों में जो शब मेराज मनाई गई है, जिसमें लोगों ने जोश जोश और खरोश के साथ सारी जिंदगी, सारा साल जो सो बेचारे नमाज रोज़ा नहीं पढ़ेंगे, नमाज रोज़ा जो सो से गाफिल रहेंगे, लेकिन अचानक ये जो शब मेराज आती है या शब बारात आती है, ये दो ऐसी रातें हैं जिसमें जैसे ऐसे लगता है जैसे कि जो सो पता नहीं अचानक मुसलमान कहाँ से उबल पड़े। हर गली में, हर चौराहे में जहाँ देखो सफ़ेद टोपियाँ और मुसलमान जो सो चमकते हुए कपड़ों में मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि आखिर मुसलमान कहाँ सो गए थे, इतने दिन कहाँ गायब थे, ये मस्जिदें तो खाली रहा करती थी, अचानक ये मुसलमान कहाँ से उबल पड़े। तो वो मुसलमान बेचारे जिन्होंने शब मेराज मनाया और उसमें खूब खूब इबादतें करे, सारी सारी रात जागे रहे, अब उसको अमल सालेह है कि नहीं, हम जरा परखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर क्या करें, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ताला वादा करता है उन लोगों के साथ जो ईमान लाए और नेक अमल करे। हम तो ईमान लाने का दावा करते हैं, तो अब अगली शर्त क्या है, अमलुस्सालिहात, नेक अमाल। तो अब जो हम मिसाल के तौर पे हम में से वो साथी हैं जिन्होंने जो कुछ शब मेराज बनाया होगा, अब उनके अमाल के बारे में हम सोचेंगे कि जैसे कि मैंने कहा ना कि अमलुस्सालिहात वो होगा जिसमें दो शर्तें होंगी, एक तो इखलास, दूसरा होगा इत्तिबाए सुन्नत। तो अब जो इखलास जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर, अब वो बेचारे लोग जिन्होंने अमाल किए होंगे, अगर मैं उनसे पूछूं तो हो सकता है उनमें से अक्सरियत इखलास पर थी होगी, यानी उनको ख्वाहिश थी होगी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर इबादत करनी है, अल्लाह को राजी करना है। तो इल्ला माशाल्लाह जो थोड़े बहुत होंगे रियाकारी वाले, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट देके कहते हैं कि उनको 100% मार्क्स देते हैं पहली शर्त में, ये कि जो सो इखलास तो था। लेकिन अब जो दूसरी शर्त है इत्तिबाए सुन्नत, ये भी जरूरी है, ये भी उतनी ही जरूरत है जितना इखलास की जरूरत है। अगर इखलास होगा, इत्तिबा नहीं है, तो वो अमल मरदूद है। उसी तरीके से इत्तिबा सुन्नत तो है लेकिन इखलास नहीं है, तो वो भी अमल मरदूद है। दोनों शर्तें लाजिम और मजलूम है। तो बहरहाल पहली शर्त अगर हम मान भी लें कि उनके अंदर इखलास है, तो अब दूसरी शर्त क्या है, इत्तिबाए रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर वो अमल हो। तो अब वो लोग बेचारों ने जो नमाजें पढ़ी, जो रात भर जागे रहे और जो से इबादतें करते रहे, वाज और नसीहत सुनते रहे, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इत्तिबा में था? गौर करने की जरूरत है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शब मेराज का दिन मनाया था, रात मनाई थी? क्या आपने भी इस तरीके से महफिलें सजाया था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं भी किया था, तो सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 100 साल तक बाकी रह रहे हैं, आखिरी सहाबी का जो इंतकाल हो रहा है तकरीबन 100 हिजरी में हो रहा है, तो 100 साल तक सहाबा बाकी है। पूरे 100 साल के अंदर जो सो किसी सहाबी से कोई वाकया साबित है कि उन्होंने शब मेराज मनाई हो? कहाँ पर है? नहीं है, एक भी वाकया नहीं है। फिर जो बेचारे मनाते हैं उन्हीं से हम पूछ लेते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि बताओ तो सही कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुमको नबी अल्लाह के खातिर इबादत करना चाहते हो, तो नबी का तरीका अगर है इस पर, जिस नबी को अल्लाह ताला ने मेराज से मुशर्रफ कर किया, मेराज में आपको लेके गया, वो नबी की जिंदगी में कम से कम 16-13 साल तो जो सो वो मेराज की रात आई होगी। उसके बाद तो क्या 13 साल में एक साल तो भी आपसे कोई हदीस साबित है कि आपने उस रात को याद किया हो, उस दिन खास इबादत की हो, या सहाबा को कहा हो कि इस दिन कुछ एहतमाम करो? नहीं किया। फिर उसके बाद जो 100 साल तक सहाबा इकराम मौजूद है, उनमें से किसी एक सहाबी से जो सो कोई वाकया साबित है? नहीं है। फिर उसी तरीके से और नीचे आए, जब हम कहते हैं कि चारों इमाम बरहक, किसी ना किसी एक इमाम को पकड़ के चलना पड़ेगा, और हम डंके के चोट पर जब हमको मौका मिलता है हम कहते हैं हम हनफी है, हम अबू हनीफा के तरीके पे चलेंगे। तो यहाँ पर हनफियत क्यों याद नहीं आती? यहाँ पर क्यों अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह याद नहीं आते? बेचारे जिन्होंने मनाया है, जो मनाते हैं, उनकी क्या फिक़ा की किताब में कहीं पर लिखा है शब मेराज के फ़ज़ाइल, शब मेराज को मनाने का तरीक़ा, शब मेराज में क्या इबादतें करनी पड़ेगी? कहीं है तो बता दें, फिर हम वो मान लेंगे उसको। तो भी
है तो कर बताएं। जब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी नहीं मनाया, चारों इमामों ने भी नहीं मनाया, तो फिर हम कौन होते हैं जो मनाए और मना के ये साबित करने की कोशिश करें अपने अमल से कि नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सहाबा इकराम को इसकी अहमियत नहीं थी, इस मुक़द्दस रात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी अहमियत नहीं थी। हम आगे 1400 साल के बाद में जो इसकी सही अहमियत को पता चल के हमको पता है कि दीन क्या चीज़ है, हमको पता है कि दीन में क्या नेकी है, क्या बुराई है, और हम साल भर जो सो नमाजें नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर तो नबी की मुखालिफत करते हैं, कोई हरज नहीं। और जो शब मेराज और शब बारात आ जाए तो जैसे कि चूंटियां उबल पड़ती हैं, उस तरीके से घरों से उबल पड़ते हैं और मस्जिदों में जाते हैं। और फिर कुछ शोबदेबाज और शरपसंद नौजवान तो जो सो क्या कहते हैं, गली कूचों में जो सो पटाखे मार रहे होते हैं, कोई शरारत कर रहा होता है, कोई रातों में लोगों को जो सो उनकी नींदों को हराम कर रहे होते हैं। तो ये सारे खेल खेलेंगे, ये तमाशे करेंगे और फिर कहेंगे कि हम दीनदार हैं। तो कौन से दीनदारी का सबूत दे रहे हैं? तो बहरहाल जब नबी की सुन्नत से वो खाली है अमल, तो वो अमल मरदूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि जो कोई हमारे इस दीन में कोई ऐसा अमल करेगा जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, जिस पर हमारा तरीका नहीं है, तो वो अमल मरदूद होगा, वो अमल जो सो रायगा होगा। तो बहरहाल हमको समझने की ज़रूरत है, हमको जो सो इस गुनाह से और ऐसे गलतियों से बाज आने की ज़रूरत है। वरना तो जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, वादा करता है अल्लाह ताला ईमान वालों से और जो नेक अमल करते हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर है। तो बहरहाल सिर्फ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और इखलास के साथ अमल करेंगे, उन्हीं के लिए अल्लाह ताला का ये वादा है कि उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर है। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका, यही लोग हैं अस्हाबुल जहीम, जहन्नम वाले। देखें, अब पहले ईमान वालों का अल्लाह ताला ने वाक़या बयान किया, उनके खुशखबरी दे दिया। अब यहाँ पर कहा वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, यही लोग हैं जहन्नमी, जहन्नम में जाने वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, उस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की नेमतें जो उसने तुम पर की है। इज़ हम्मा कौमुन, जबकि इरादा क्या था एक कौम, एक जमात ने, अन यबसुतु, कि वो बढ़ाए, ऐदिया ऐदियाकुम इलैकुम, तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम, अपने हाथों को, वकफ़ा ऐदियहुम अनकुम, बस उसने रोक दिया उनके हाथों को तुमसे। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, व अलल्लाहि, और अल्लाह ही पर, फल्यतवक्कलिल मोमिनून, चाहिए कि मोमिन भरोसा करे, मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। देखें क्या कहा जा रहा, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो तुम पर, जबकि एक कौम ने तुम्हारे ऊपर अपने हाथ बढ़ाने की कोशिश किया है, तुमको अटैक करने की, तुमको सताने की, तुमको तकलीफ देने की, तुमको नुकसान देने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने उनसे, उनके हाथों को तुमसे रोक लिया। और अल्लाह से डरते रहो और याद, और जो सो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, तवक्कुल करना चाहिए मोमिनों को। तो बहरहाल इस आयत में जो सो अल्लाह ताला हर मोमिन को ये हर एक के लिए है कि तुम याद करो अपनी अल्लाह की नेमतों को जो उसने तुम पर किया है। खास तौर पे यहाँ पर एक खास नेमत को अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ उस वक्त में अल्लाह ताला ने किया था। वो क्या था कि जब एक कौम तुम्हारे ऊपर अपने हाथ को बढ़ाना चाह रही थी, यानी तुमको तकलीफ देना चाह रही थी, तुम्हारा नुकसान करना चाह रही थी, तो अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुमसे रोक लिया। तो ये इसका क्या वाक़या है, इसकी शान नुज़ूल में बहरहाल 2-3 वाक़यात जिक्र किए गए हैं। एक तो वाक़या वो है, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम किसी जंग में जाकर वापस आ रहे थे, तो कहीं पर रास्ते में जो सो पड़ाव डाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सब थके हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथियार को निकाल कर, अपनी तलवार को निकाल कर झाड़ पर लटकाया और आप भी सो गए, सहाबा इकराम भी सो गए, नींद में, गहरी नींद में थे। वहां से किसी इंसान ने देखा कि मुसलमान जो सो सब गहरी नींद में हैं, तो एक ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया और आपकी तलवार को जो झाड़ पर लटकी हुई थी उसको झाड़ से निकाल लिया अपने हाथ में लेकर। जैसे ही उसने मियान से तलवार को निकाला, उसकी आवाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। तो उस वक्त में उस जालिम ने कहने की कोशिश किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तलवार लहराते हुए कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा, यानी मेरे हाथ में हथियार है और तुम निहत्ते हो। तो उसने जो सो बड़े तकब्बुर के साथ उसने कह दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको आज मुझसे कौन बचाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ही इत्मीनान के साथ, इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, आपने बिना फिक्र करे, बिना परेशान हुए के आपने इशारा किया और कहा अल्लाह,
आपने कह दिया कि अल्लाह, यानी वो अल्लाह जो मेरा निगहबान है, मेरी देखभाल कर रहा है, वही मुझे बचाएगा। ये कहना था, उस इंसान के ऊपर ऐसा लर्जा तारी हुआ, वो ऐसा कांपने लगा कि उसके हाथ से तलवार गिर गई और वो नीचे, तलवार उसके नीचे आ गई। उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में तलवार ले लिया और जो सो अब कहा कि तुझे ये बता कि अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तो बहरहाल वो उस वक्त में मिन्नतें करने लगा था। तो बहरहाल यहाँ पर जो वो एक वाकया इसका शान नुज़ूल में आता है, उसी तरीके से जो सो एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम जो सो वो क्या कहते हैं कि यहूदियों के किसी बस्ती में गए थे किसी काम से, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो किसी दीवार को टेक लगाकर जो सो बैठ गए थे आराम के लिए। तो वहां पर यहूदियों ने चाल साजिश करने की कोशिश किया कि ऊपर से जो सो, घर के ऊपर से एक बड़ा पत्थर फेंके ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो शहीद हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने वही के जरिए से आपको आगाह कर दिया और आप वहां से हट गए। तो बहरहाल ये और उसके अलावा और कुछ वाकयात भी हैं जिसका अल्लाह ताला ने जो कि शान नुज़ुल के तौर पर बयान किए जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला वही जिक्र कर रहे हैं कि याद करो उस वक्त को जबकि एक कौम तुम्हारे ऊपर अपना हाथ बढ़ाना चाह रही थी, तुमको नुकसान करना चाह रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके हाथ को तुमसे रोक लिया। बेशक अल्लाह से डरते रहो और याद रखो कि मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा करे। तो जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी हो जाता है। वलक़द अख़ज़ल्लाहु, और तहक़ीक़ अल्लाह ने लिया, मीसाक़ा पुख्ता अहद, बनी इसराइल से, वबासना मिन वबासना मिनहुम, और मुकर्रर कर दिया उनमें से, इतना अशरा नकीबा, 12 सरदार। वक़ाल अल्लाह, और कहा अल्लाह ने, इन्नी माकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लइन अक़मतुमुस्सलाता, अगर तुम कायम रखोगे नमाज को, व आतयतुमुज़्ज़काता, और तुम अदा करते रहोगे ज़कात, व आमनतुम बिरुसुली, और तुम ईमान लाओगे मेरे रसूलों पर, वअज़्ज़रतुमुहुम, और तुम उनकी मदद करोगे, व अखरजुल्लाह, और तुम कर्ज दोगे अल्लाह को, खरजन हसनन, अच्छा कर्ज, बेहतरीन कर्ज, कर्ज हसना, लाउकफ्फिर अन्नकुम, लाउकफ्फिर अनकुम, और तो जरूर वो दूर करेगा तुमसे, सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाहों को, वला उदखिलन्नकुम, और तुम्हें दाखिल करेगा जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारो, बहती हैं उनके नीचे से नहरें। फमन कफर बादा जालिका, बस जो कोई कुफ्र करेगा इसके बाद, फ़क़द ज़ल्ला सवा सबीला, बस वो बहक गया, गुमराह हो गया सीधे रास्ते से। यानी तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने अहद लिया बनी इसराइल से और उनके दरमियान में उन्हें मुकर्रर कर दिया 12 सरदारों को, 12 उनके सरदारों को, और कहा अल्लाह ताला ने, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाजों को कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो, और तुम ईमान ले आओ मेरे रसूलों पर, और तुम मेरे रसूलों की मदद करते रहो, और तुम अल्लाह को जो सो बेहतरीन खर्ज अता करो। तो होगा क्या, मैं क्या करूंगा, मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर दूंगा और मैं तुम्हें जन्नतों में दाखिल करूंगा जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। और उसके बाद जो कोई कुफ्र करेगा इसका, तो वो यकीनन दूर गुमराही में पड़ गया, यानी सीधे रास्ते से भटक गया, बहक गया। यहाँ पर जो सो बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया। अब बनी इसराइल कौन है? जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए थे, उनको बनी इसराइल कहा जाता। और वही जो सो, जो आज के ज़माने में भी जो सो, जिनको जूस कहा जाता है, जिनको जो सो यहूदी कहा जाता, वो बहरहाल बनी इसराइल है। और उसी बनी इसराइल से जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, उनको नसारा कहा जाता, जो कि क्रिश्चियंस जो कहे जाते हैं। तो बहरहाल बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने उनसे पुख्ता अहद लिया था, और उनके दरमियान में जो सो 12 सरदार मुकर्रर किए। ये कब का वाक़या है? ये ख़ास तौर पे जब मूसा अलैहिस्सलाम जो सो दुश्मन के खिलाफ जंग करने के लिए जाना चाह रहे थे, तो उस वक्त में जो सो अल्लाह ताला ने उनके, क्योंकि बनी इसराइल में 12 कबीले थे, तो अल्लाह ताला ने हर कबीले का एक सरदार मुकर्रर किया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उनको कि तुम अपने कौम को जो सो जिहाद के लिए तैयार करो और उनकी निगहबानी करो, इस तरीके से। बहरहाल तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनके ऊपर एक एहसान किया कि 12 कबीलों में 12 सरदार बनाए थे। उसी तरीके से फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अंदाज़ा करें, जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ हो और अल्लाह ताला किसी को कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर दुनिया की
कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही हुक्म और यही वादा अल्लाह ने हमारे साथ भी कहा है, हमारे साथ भी किया है, और हमको भी ये वादा किया है। काश हम उस वादे को भी याद रखें, और उस वादे के साथ जो अल्लाह ताला हमसे जो मांगता है, जैसे कि यहाँ पर भी कह रहे हैं अल्लाह ताला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या शर्त है? अगर तुम जो सो नमाजों को कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो, और रसूलों पर ईमान लाओ। तो हमारे लिए भी यही हुक्म है कि अल्लाह हमारे साथ है। आज दुनिया में देखें जो जंग वगैरह हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि कौन सी सुपर पावर किसके साथ है, अलाइन लोग अपने अपने मुल्क जो सो एक एक सुपर पावर के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रही है। लोग अक्सर यही करते हैं कि किसी बस्ती में कोई ताकतवर इंसान है तो सोचते हैं कि हम उसके साथ हो जाएंगे तो हमारी हिफाजत हो जाएगी। उसी तरीके से कोई किसी पॉलिटिशियन के साथ लग जाता है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लग जाता है, और दुनिया में जो सो लोग सुपर पावर्स के पीछे लगते हैं कि हम इनके छत्र छत्र छाया में होंगे तो हमारी हिफाजत होगी। लेकिन जिसको अल्लाह ताला कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर उनके साथ कोई बिगाड़ हो सकता है, उनका कोई नुकसान कर सकता है? तो अल्लाह ताला का वादा ये उनके बनी इसराइल के साथ भी था, हमारे साथ भी है। और लेकिन शर्त क्या है? वही शर्त जो बनी इसराइल को अल्लाह ने दी थी, वही शर्त हमारे लिए भी अप्लीकेबल होगी। वो ये है कि जब तुम अगर ईमान ईमान लाओगे अल्लाह, और जो सो नमाजों को कायम करते रहोगे, ज़कात अदा करते रहोगे, और नबियों पर ईमान लाओगे। कितना सिंपल फार्मूला है। कोई आसमान से ताड़े तोड़ के लाने को नहीं कह रहा अल्लाह ताला, सिर्फ कह रहा है कि नमाजों को कायम करो। उसी तरीके से जो अहले माल है, जिसके पास माल और दौलत है, उनको हुक्म क्या है कि ज़कात अदा करते रहो और रसूलों पर ईमान रखो, यानी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लगाओ, उनकी इत्तिबा पैरवी करो। और क्या करो? अल्लाह को देखें कैसी अल्लाह के वो है, वो अखरजुल्लाह कर्जन हसना। और कौन है, यानी कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह को कर्ज देना। कोई इंसान अल्लाह को कर्ज दे सकता है? क्या मतलब है? और अल्लाह ताला कितने अच्छे अंदाज में कह रहा है कि जो अल्लाह को कर्ज दे, बेहतरीन कर्ज। क्या मुराद है इससे? यानी नौज़ुबिल्लाह कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह को कर्ज दे सकता है? हरगिज़ नहीं। क्या अल्लाह को किसी कर्ज की जरूरत है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया? बल्कि अल्लाह ताला बार बार कहता है जो कुछ आसमान और जमीन में सब कुछ उसी का है। फिर क्या मतलब है? अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अल्लाह जो जिसने अल्लाह को कर्ज दिया, बेहतरीन कर्ज, इसका मुराद ये है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के बंदों में जो मुस्तहीक और गरीब और फुकरा है उनके दरमियान में खर्च करना। ये सब कुछ को अल्लाह ताला ऐसे ही समझता है, ऐसे ही लेता है जैसे कि उसको कर्ज दिया गया। यानी जैसे दुनिया में किसी ने किसी को कर्ज दिया तो जैसे वाजिबुल अदा होता है, लाजिम है कि जो कर्ज लिया उसको कर्ज अदा करना पड़ेगा। तो जब अल्लाह ताला कहता है कि कौन है अब मेरे मुझको कर्ज देने वाला है, तो यानी जो अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करोगे, अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के दीन के सरबुलंदी के खातिर, अल्लाह के नेक बंदों के खातिर, और जो अल्लाह के जो फुकरा और मसाकीन है, मोहताज है, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, अगर गरीब और मोहताज है, उनको अल्लाह के खातिर तुम उनकी मदद करोगे, तो ये ऐसे ही है जैसे कि तुमने अल्लाह को कर्ज दिया। यानी जैसे दुनिया में आप किसी को कर्ज देते हैं तो लाजिम और ज़रूरी होता है आपको कि वो कर्ज अदा करना है। तो उसी तरीके से जब अल्लाह ताला ये कहता है कि जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो वो ऐसे ही है जैसे कि तुमने मुझको कर्ज दिया, यानी फिर अल्लाह पर लाजिम और ज़रूरी है कि अल्लाह ताला तुमको उससे लौटाए। और कैसे लौटाता है अल्लाह ताला, उसकी मिसाल भी अल्लाह ताला ने कुरान में दे दिया कि ऐसा ही है जैसे कि किसी इंसान ने एक दाने को जो ज़मीन में बोया, उससे एक पौधा निकला, उस पौधे में जो सो 7 बालियाँ 7 बालियाँ हैं, और हर एक बाली में जो सो 100-100 दाने हैं। तो पता क्या चला? 700 मर्तबा। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को अपने अता करता है कि एक का बदला 10, 10 से लेकर 700, बल्कि कहीं-कहीं पर तो 700 से भी ज़्यादा अता करता है। तो ये अल्लाह ताला का वादा है कि जो कोई अल्लाह पर ईमान रखेगा, और जो सो उसके साथ क्या कहा अल्लाह ताला ने यहाँ पर कि जो लाइन अक़मतुमुस सलाता, अगर तुम कायम करोगे नमाजों को, आतायतुमुज़ ज़काता, और तुम ज़कात अता करते रहो, व आमनतुम बिरुसुली, और तुम ईमान लाओ मेरे रसूलों पर, व अज़्ज़रतुमुहुम, और तुम उनकी मदद करो। यानी रसूलों की मदद करना मतलब क्या है कि रसूलों की जो मिशन होता है, जो दीन होता है, उसकी मदद करना है। और आज के तौर पर दीन को फैलाना, दीन की इशात नशर व इशात करना, ये सब कुछ उसी में आता है। व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और जो सो तुम अल्लाह को कर्ज दो, बेहतरीन कर्ज, यानी अल्लाह के रास्ते में अपने माल और दौलत को खर्च करो। अगर ऐसा करोगे, ला उकफ्फिरन्ना अन्कुम, हम जो से दूर कर देंगे तुमसे सय्यातिकुम, तुम्हारे बुराइयों को, तुम्हारे गुनाहों को, वला उदखिलन्नकुम, और हम जरूर तुम्हें दाखिल करेंगे जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, बहती उनके नीचे से नहरें। तो ये वादा हमारे साथ भी है अल्लाह का कि अगर हम ये काम करेंगे तो जरूर व जरूर अल्लाह ताला हमको जो सो
हमारे बुराइयों को, हमारे गुनाहों को हमसे दूर करेगा, हमको जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा, जो कोई इसके बावजूद, अल्लाह के हुक्म होने के बाद, अल्लाह ने अहद व पैमान लेने के बाद भी जो उससे कुफ्र करेगा, उससे एराज करेगा, तो यकीनन उसने जो सो सही सीधे रास्ते से दूर भटक गया। तो ये है, अब इंसान के हाथ में है। अल्लाह ताला ने हमको और आपको तमाम को हक का रास्ता भी बता दिया, बातिल का रास्ता भी बता दिया। जो हक पर कायम रहेगा उसके लिए अल्लाह ताला ने वादे किया है, और जो हक को ठुकराएगा उनके लिए फिर अल्लाह ताला ने वईद भी बयान कर दिया कि यकीनन वो गुमराही के रास्ते पर है, ऐसे इंसानों का कोई मददगार नहीं। जैसे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तौर पर अल्लाह ताला ने इसकी तशरीह भी की है। तो बहरहाल अब हमारे हाथों में है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। चले और एक आयत पढ़ लेते हैं। फबिमा नक्सिहिम, बस सबब इनके कि उनके तोड़ना, मीसाक़हुम, अपने अहद का, लानहुम, हमने उन पर लानत की, व जाअलना कुलूबहुम, और हमने बना दिया उनके दिलों को खासितन, जो सो सख्त, वो युहर्रिफूनल कलिमा, वो बदल डालते हैं कलीमे को, अन मवाज़िही, उसके जगह से, उसके मौके से, व नसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और उन्होंने एक बड़े हिस्से को भूल गए जो उनको नसीहत किया गया था। वला तजालु ता वला तजालु, और और हमेशा रहेंगे, तत्तलियो, आपको खबरें मिलती हुई, अला खाइनतिन, खयानत पर, मिनहुम, उनमें से, इल्ला कलीलम मिनहुम, सिवाय उनमें से चंद के, फाफु अनहुम, बस आप माफ़ कीजिए उनको, व अस्फहु, और दरगुजर कीजिए, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है एहसान करने वालों को। देखें, पहले अल्लाह ताला ने उनको जो वादा किया उसका जिक्र किया, उसके बाद क्या कि उनके जो सो अल्लाह ने उनको वादा तो किया था उनके साथ, लेकिन उनका जो अल्लाह ताला ने उनके साथ अहद किया था, उस अहद चकनी की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत की, और उनको जो सो उनके दिलों को सख्त कर दिया। और वो उनका वो सबब क्या है, उन लोग और एक तरीका क्या है कि वो अल्लाह के कलीमे को, जो अल्लाह की किताब होती है उसके कलीमे होते हैं, उसको उसकी जगह से बदल डालते हैं, और एक उसके बड़े हिस्से को उन लोगों ने भुला दिया उसको, और जो उनको याद दिलाया गया था उसको भुला दिया। और तुम ज़रूर ब ज़रूर तुम्हें इसकी खबरें मिलती रहेंगी उनके ख़यानत की, यानी ये कौम ऐसी है